गाजीपुर में सैदपुर में हमारे पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे अर्जुन राय, और उनकी तीसरी पुण्यतिथि भी उसी में मैं आया था। बनारस में पहले भी आया करता था। उस दिन यहाँ थोड़ा पढ़ा भी था 1 साल, और जब स्पीकर था तो बनारस आता जाता रहता था। हमारी इच्छा थी कि हम बनारस चलें और अपने पुराने लोगों से भी मिलें, और प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनारस का कितना कायाकल्प किया है उसको भी देखें, इसी उद्देश्य में आया। आज वाराणसी में आप दक्षिणी विधानसभा के पूर्व विधायक से मिले जो कि बीजेपी से थे, क्या कुछ कयास? देखिए, ऐसा है, वो बड़े सीनियर विधायक थे। मैं पहले टर्म में जब स्पीकर था तब भी वो विधायक थे। दोबारा जब हमारा चुनाव हुआ तो प्रोटेम स्पीकर वही थे। उन्होंने मेरा चुनाव कराया, मैं स्पीकर उन्हीं के अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में चुना गया। वो वरिष्ठ है और मुझे पता चला कि वो अस्वस्थ हैं और वो चलने उलने में उन्हें दिक्कत है। तो हमारे पुराने संबंध थे, और सबसे बड़ी बात थी वो बहुत सक्रिय विधायक थे। जब हम स्पीकर थे तो रोज़ वो बनारस की गलियों के बारे में, बनारस के बिजली के बारे में, बनारस के पानी के बारे में, बनारस में जो बम विस्फोट हुआ था, कोई बम फूटा था, उस सब बारों में वो बहुत सवाल करते और बनारस के लिए बहुत जागरूक रहते थे। ऐसे हमारे वो संबंध रहे हैं। तो मैं जब यहाँ आया, सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके घर उनसे मिलने गया था। एक औपचारिक भेंट थी, एक हमारे साथी जैसे पुराने साथी हों, जैसे उनसे मिला जाता है, यही हमारा मकसद है। लाल रंग के साथ काले कारनामे जुड़े हुए, उनका कहने का मतलब ये? देखिए, उस पर हमारे अखिलेश जी कहा गया है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, उस पर दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। अब काले कारनामे तो अब कहाँ तक कहा जाए, ये आपका किसका कारनामा है? छात्रा के साथ BHU में जो घटना हुई, ये किसका कारनामा है? ये कांग्रेस का है? ये समाजवादी पार्टी का है? किसका कारनामा? उसके साथ क्या कार्रवाई हो रही है? देखा आपने? कोई घर गिरा, कोई कुछ हुआ? तो ये पक्षपात पूर्ण ढंग से ये सरकार कार्रवाई करती है, अपने विरोधियों को त्रस्त करती है, परेशान करती है, रूल ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से न्याय नहीं करती। वो ये कहते हैं कि आप लोग झूठ नैरेटिव फैलाते हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। अब आप हमें ना, आप देखिए, हम उनके बात का कहाँ जवाब दें? हम लोग क्या झूठ फैलाते हैं? सुबह से शाम तक तो यही लोग बोलते हैं, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? क्या बोला गया था? आई 2 करोड़ नौकरी? कहाँ आई? 2 करोड़ नौकरी देंगे? कौन बोला था कि हम विदेश से सब पैसा लाएंगे, जो खातों में हमारे यहाँ के लोगों का चुरा के जमा किए हैं, उनको लाएंगे, गरीबों में 15-15 लाख बांटेंगे? ये झूठ है कि नहीं है? बताओ। नहीं, वो खटाखट वाले पर जो है, अब वो खटाखट का छोड़ो, ये बताओ झूठ है कि नहीं? तो झूठ वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं? ये वाराणसी नगर निगम जो है 63 तालों की सूची सुपुर्द ताला चिन्हित किया है, पंचकोशी मार्ग पर है, और उनको पाट कर ये नगर निगम या जो भी हो उसको जो है प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। ये उचित नहीं है। पंचकोशी यात्रा में जो आते थे उन तालाबों के किनारे बैठते थे, आराम करते थे, उसके पानी से हाथ मुंह धोते रहे होंगे, उसको बंद करके ये नगर निगम पैसा कमाना चाहता है। ये अच्छी बात नहीं, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसको सदन में उठाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। सदन में क्वेश्चन लग चुका है इस पर। आपने सब सदन में क्वेश्चन किया, सुनो, और सरकार ने जवाब दिया, और उसके बाद भी वो काम नहीं रुका। यहाँ इसीलिए बताया ना, ये सरकार कानून का, राज्य पर विश्वास ही नहीं करती। एक तरह से धीरे धीरे तानाशाही की तरफ ये सरकार बढ़ रही है और तानाशाही तरीके से काम कर रही है। बस सड़क मार्ग से आए हैं, काशी में विकास आपको दिखाई दिया? काशी में विकास दिखा है। अब सड़क मार्ग जो हम आए हैं
पूर्वांचल से जमीन उमीन शुरुआत तो किया था अखिलेश यादव जी ने, लेकिन जिस तरह से बनना चाहिए ऐसे ऐसे होता, चलो ना सर दर्द कर जाएगा। दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, जैसे कोलकाता में आया IIT BHU की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके 2 आरोपियों को जमानत मिल गई। ये कहा जा रहा है कि उनका भव्य स्वागत बीजेपी के नेता कर रहे हैं, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, इसको हम बहुत अच्छे ढंग से नहीं देख रहे, हमारी पार्टी भी इसको अच्छे ढंग से नहीं मानती। जमानत हुई है, न्यायालय ने जमानत दिया, इन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की होगी। सरकार को जितनी पैरवी करनी चाहिए थी, अपराधियों के खिलाफ जो साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया होगा, यही नहीं किया। अगर कहीं अभी फैजाबाद में वो उतना दोषी नहीं था, उसका घर गिरा दिया गया, लोगों का घर गिरा दिया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है, ये बहुत अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो सबके साथ समान व्यवहार का शपथ भी लेते हैं, और ये इस तरह से कार्रवाई, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई आज हो रही है, इसलिए ये बहुत अच्छी नहीं है, निंदनीय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं के बाद तो आप कार्रवाई करते हैं, घटनाओं के बाद आप घर गिरा दे रहे हैं, इनकाउंटर कर दे रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं होती ही क्यों? जब आपके पास इतनी फोर्स है, इतने लोग हैं, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया? एक घटना हो गई, मैंने असेंबली में भी कहा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको इन घटनाओं को प्रिवेंटिव मेजर क्या आपका है? आप घटना के बाद तो आपके पास है, मुकदमा चला देंगे, घर गिरा देंगे, जेल भेज देंगे, लेकिन ये घटनाएं घटे ही ना, इसके पास आपके पास क्या योजना है? कोई योजना नहीं इनके पास। अगर वो योजना नहीं होगी तो ये घटनाओं के रोक नहीं पाएंगे। केवल प्रिवेंटिव मेजर से घटनाएं रुकेंगी, और घटना हो जाने के बाद आप कठोर कार्रवाई करें। कितनी कार्रवाई रुक रहा है, रोज तो हो रहा है।